ओके। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट रिब को। रिब्स हमने पढ़नी है तो हमें पता है कि 12 रिब्स होती हैं, ठीक हो गया। और 12 रिब में से हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक हम कहते हैं कि एक होती है हमारे पास टिपिकल रिब्स, ठीक हो गया, और एक होती है हमारे पास ए टिपिकल रिब्स, ठीक हो गया। अब हमारे पास टोटल 12 रिब्स हैं। इन 12 में से 3rd से लेकर 9 तक जो रिब है वो कौन सी रिब है? टिपिकल रिब है। मतलब उसका एक हेड होगा, उसकी ट्यूबरकल होगा, ठीक होगा, उसके इंटीरियर एंड जो है वो कनकेव होगा जिसने आर्टिकुलेट करना है उसके साथ कोस्टल कार्टिलेज के साथ। जो ए टिपिकल रिब है इसके अंदर कौन कौन सी रिब्स आ जाती है? टिपिकल मतलब इन 3rd से लेकर 9 तक जो रिब्स हैं इनके फीचर्स कुछ कुछ सेम होते हैं। अब जो ए टिपिकल रिब्स में जाती है हमारे पास फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब, 10th रिब, 11th रिब और 12th रिब। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से कौन सी है? फर्स्ट रिब। तो अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट रिब के बारे में। यहाँ से हम इसको सारा हम डायग्राम से देखेंगे और डायग्राम से हमें इसकी पूरी ईच एंड एवरी डिटेल हमें याद हो जाएगी। अब ये हमारे पास दिखाई हुई है, ये कौन सी रिब है? फर्स्ट रिब है, ठीक हो गया। फर्स्ट रिब हमारे पास शॉर्टेस्ट रिब है, ठीक है, सबसे छोटी रिब होती है। उसके अलावा ब्रॉडेस्ट रिब है और मोस्ट कर्व्ड रिब भी हम इसको बोलते हैं। और दूसरी बात क्या है कि इसकी शैफ्ट ट्विस्टेड नहीं है। बाकी जो होती है ना, मतलब जैसे बाकी रिब्स होती हैं, बाकी रिब्स की जो शेफ्ट होती हैं वो मोस्ट ट्विस्टेड होती हैं, ठीक हो, कि लेकिन इसकी जो है ना शेफ्ट वो इतनी ट्विस्टेड नहीं है। अब हम इसके बॉर्डर्स की बात करें तो हमारे पास इसके दो बॉर्डर्स होती हैं। एक होता है हमारे पास ये आउटर बॉर्डर, ठीक हो गया, और एक होता है हमारे पास इनर बॉर्डर। जो इसका आउटर बॉर्डर है ना वो कैसा होता है? कन्वेक्स, ठीक हो गया। और जो इसका इनर बॉर्डर है ना, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे एक ट्यूबरकल होता है। ये दिखाया हुआ है कि ये इसके इनर बॉर्डर पे ट्यूबरकल प्रेजेंट है। इसको हम नाम दे दिए, इसका नाम दिया हुआ है स्कैलेनी ट्यूबरकल का, जहाँ पे किस मसल की इंसर्जन होनी है? स्कैलेनिस एंटीरियर मसल की इंसर्जन होनी है, ठीक हो गया। इसी तरह इसकी एक आउटर सर्फेस है, ये हम इसको अपर सर्फेस है, और एक इनर सर्फेस है, ठीक है। अब जो अपर सरफेस है ना इसी के ऊपर ग्रूव्स और सारा कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। कि जो इनर सरफेस है उसका इन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया कि उसकी क्या फीचर्स है। अब ये जो अपर सरफेस है ना, अपर सरफेस पे हमारे पास सबसे पहले तो दो ग्रूव्स होते हैं, ठीक हो गया। एक अब ये आगे की तरफ हमें पता है कोस्टल कार्टिलेज है, तो ये हमारे पास जो ग्रूव होगा सब क्लेवियन वेन ग्रूव और द सब क्लेवियन आर्टरी ग्रूव। इसका मतलब है कि ये वाला एंटीरियर होगा और ये वाला पोस्टीरियर होगा, क्योंकि इसकी अगर हम इस रिस्पेक्ट से देखें कोस्टल कार्टिलेज तो कोस्टल ये आगे की तरफ है, तो ये हमारे पास सब क्लेवियन वेन ग्रूव एंटीरियर ग्रूव होगा और सब क्लेवियन आर्टरी ग्रूव जो हमारे पास है पोस्टीरियर ग्रूव होगा। और इन दोनों के दरमियान कौन सा ट्यूबरकल है? स्कैलेनी ट्यूबरकल, जहां पे किस मसल की इंसर्जन हो रही है? स्क्लेनिस एंटीरियर मसल की इंसर्जन हो रही है, ठीक हो गया। अब हम देखें तो ये जो हमारे पास सब क्लेवियन आर्टरी ग्रूव है ना, इसके पीछे अगर हम देखें तो हमें क्या चीज नजर आएगी कि एक स्केलेनिस मीडियस मसल की भी इंसर्जन हो रही है, ठीक हो गया। और स्केलेनिस मीडियस के अगर हम देखें पोस्टीरियरली तो हमारे पास आउटर बॉर्डर के ऊपर सेरेटस एंटीरियर की ओरिजिन हो रही है। दोबारा बताती हूँ कि जो सब क्लेवियन आर्टरी ग्रूव था इसके पोस्टीरियरली देखें तो स्क्लेनिस मीडियस की जो है इंसर्जन हो रही है, और स्क्लेनियस मीडियस के अगर हम पोस्टीरियरली देखें और क्लोज टू दी आउटर बॉर्डर, जी आउटर बॉर्डर है तो यहाँ पर सेरेटस एंटीरियर मसल की जो है वो ओरिजिन हो रही है, ठीक हो गया। अब ये जो स्क्लेनियस मीडियस है ना इसके अगर हम एंटीरियरली देखें, ये पीछे की तरफ हो जाता है, ये आगे की तरफ, तो इसके मतलब एंटीरियरली अगर हम देखें और इस ट्यूबरकल के पोस्टीरियरली देखें तो हमारे पास कौन सी ट्रंक पास कर रही है? लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियर प्लेक्सिस, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इसका आ जाता है हमारे पास ट्यूबरकल, ठीक है। ये जो ट्यूबरकल है इसके ये किसके साथ आर्टिकुलेट करेगा? जो T1 के ऊपर ट्रांसवर्स प्रोसेस है, T1 थोरेसिक वर्टिब्रा के ऊपर जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है इस ट्यूबरकल ने उसके साथ जाके आर्टिकुलेट करना है, ठीक हो गया। अब ये इसकी नेक पार्ट है। अब नेक के इनर रीजन पे हमारे पास 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसमें से गुजर रहे होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास सिंपैथेटिक चेन, ठीक हो गया। एक होती है हमारे पास फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन, ठीक हो गया। एक होती है हमारे पास सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी और एक होती है हमारे पास फर्स्ट थोरेसिक नर्व, ठीक हो गया। ये 4 स्ट्रक्चर पास कर रहे होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारे पास सिंपैथेटिक चेन, उसके बाद होती है हमारे पास फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन, उसके बाद पोस्टीरियर सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी और उसके बाद होता है हमारे पास वेंट्रल रैमस ऑफ द T1 नर्व, ठीक हो गया। और ये होगी हमारी यहाँ पे रिब 1 की इलेबोरेशन खत्म। और इसी डायग्राम को देख के हम इस पूरी रिब को याद कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।